हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे संज्ञा, है ना। संज्ञा आप लोग जैसे कि देख सकते हो, हम लोग का आज डे 2 है और डे 2 में संज्ञा होगा, है ना। संज्ञा, है ना, जैसे खोटा में होता है। चलो हम लोग देखते हैं कि संज्ञा हम लोग तो हिंदी में जानते हैं, जैसे खोटा में संज्ञा, संज्ञा ऐसे बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसा है। देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ऐसे एज टू एज, ऐसे जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि मतलब किसी भी नाम के, है ना, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार इसमें भी खोटा में भी है, किसी भी प्रकार के नाम को, किसी भी मतलब कोई भी प्रकार के नाम हो उसे हम आराम से मतलब संज्ञा बोल सकते हैं। और इसमें संज्ञा है ना, ये 5 प्रकार की है ना। अब ऐसे मतलब क्वेश्चन में आता है, मोस्टली देखते हैं कि जैसे कि पूछ देते हैं, ऐसे आता है कि मतलब संज्ञा का मतलब कितना प्रकार है ना। तो आप लोग को कितना मानना है, 2 3? नहीं भाई, इसमें भी 5 मार देना है। और 5 में देखो, फर्स्ट नंबर में क्या है। फर्स्ट में आप लोग देखना है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, वास्तुवाचक, है ना, भाववाचक और समूहवाचक। ये किसका है, ये हिंदी का है। लेकिन खोटा में देखो, आप लोग खोटा में कैसे बोला जाता है। खोटा में आप लोग को बताए हैं, शुरू शुरू में क्या पढ़े हम लोग, वन विचार पढ़े। इसमें देखो ये व की जगह क्या यूज हो रहा था, ब का वो, है ना, ब का प्रयोग हो रहा था। इसी प्रकार देखो जायत में, जायत वाचक, वाचक क्या होना चाहिए, सो वाचक है ना। आप लोग को ध्यान देना। ये हो गया। देखो आप लोग को देखना है कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है, व्यगैत वाचक इसका, वस्तुवाचक का वसुतवाचक, है ना। भाववाचक का क्या है, भाववाचक का भाववाचक है ना। और समूहवाचक का गौठवाचक है। इसमें आपको ये देखना है, गौठ इसमें प्रयोग हो रहा है ना। इसी प्रकार, इसी प्रकार देखो अब हम लोग को देखना है जातिवाचक। जातिवाचक में मतलब क्या है, जातिवाचक ऐसी चीज है कि हम लोग ऐसे हिंदू मुस्लिम ऐसे नहीं है। ये जातिवाचक है जैसे कि कोई मतलब जाति का बोध करा रहा हो। जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, कोई मतलब मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, जानवर का पूरा पूरा वेराइटीज में आ जाएगा, जिसमें जानवर हो गया ना, उस वो हो गया मतलब जाति उसका। जैसे कि हम बेल ले लिए तो बेल का पूरा हो गया जाति, है ना। हम लोग मनुष्य है, लड़का, लड़का मतलब एक जाति हुआ कि नहीं, लड़का लड़की ऐसे हो गया। इसी प्रकार, है ना, एग्जाम्पल में देख सकते हो आप लोग, मानुष, है ना, बरद, पहाड़, गांव। ये हो गया क्या, जायतवाचक। अब देखो हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में जैसे कि किसी प्रॉपर, जैसे कि स्पेसिफिक नाम बोला जाएगा। जैसे कि किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम, जैसे कि राजू किसी का स्पेसिफिक नाम है, ना कि कोई मतलब पूरा मिला जुला के गौठ, या तो ये कोई ये कर रहा है, ऐसे नहीं। स्पेसिफिक नाम, जैसे कि कहीं तुम गया कोई भीड़ में, स्पेसिफिक नाम उसमें राजू भी है वो भीड़ में, जैसे कि और राजू को आप बुला रहे हैं राजू, तो वो स्पेसिफिक हो गया क्या, वही हो गया व्यक्तिवाचक। जैसे कि कोई चीज से तुम निकाल रहे हो, वही मतलब एक निकाल रहा है, इसी प्रकार है ये। इसी प्रकार सोमरी हो गया। देखो यहाँ सोमरी हो, किसी स्पेसिफिक नाम होगा कि नहीं, बोकारो। अब बोकारो तो झारखंड में है नहीं, एक ही है ना, एक ही है ना, दो चार तो है नहीं। लुगु, दामोदर, ये सब एक ही है। फिर वो देखते हैं बसुतवाचक। बसुतवाचक में क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि चाउर, है ना, चावल, रूपा, माची, सूरज, पानी, ये सब हो गया। जैसे कि हम लोग वस्तुवाचक में हम लोग जैसे कि देखते हैं कोई द्रव, है ना, द्रव या कोई वस्तु का नाम होता है, ऐसे हो गया है। उसे भाववाचक हो गया। भाववाचक में क्या हो गया, कोई भाव दिखाता है, जैसे कि सुख दुख ऐसे होता है ना, ऐसे में देखो सुख हो गया, गिदराली हो गया, कटन उसी, राख, आसरा, है ना। इसी प्रकार देखो यहाँ पर है। फिर देखो आप देख सकते हैं गोठवाचक। गोठवाचक में, गोठवाचक में क्या है, जो भाववाचक में कोई जैसे कि हंसना, है ना, हंसना रोना, ये सब सब भावना जो उत्पन्न होता है, वही सब हो गया। गोठवाचक, गोठ मतलब जैसे कि कोई आप लोग ग्रुप देख सकते हो, कोई ग्रुप चीज है उसके, जैसे कि हो गया कोई भी चीज का ग्रुप, जैसे कि हो गया गोठ, पोठिया। पोठिया देखते हो कितने ग्रुप में रहता है, मेला ग्रुप में है ना। दल, कोई दल हो गया, कोई दल हो गया। फिर घोद हो गया, घोपा हो गया। ये सब चीज क्या होता है, सब ग्रुप टाइप में, मतलब सब बहुत सारे चीज एक जगह में जुड़े रहते हैं ना, ऐसे हो गया। संज्ञा,
संज्ञा के विभिन्न भेदों के अब जो है ना विस्तार से समझते हैं ना। अब यहाँ से देखते हैं जातिवाचक। जातिवाचक क्या है? जातिवाचक ही संज्ञा का रूप है जो 5 प्रकार है। 5 प्रकार में 1 नंबर में है जातिवाचक, है ना। अब इसमें आप लोग को बोले हैं जातिवाचक, देखो प्राणी, स्थान, वस्तु, संबंध, पद, अवसर आदि के नाम को जातिवाचक कहा जाता है ना। जातिवाचक जो कोई भी मतलब जाति का बोध करा रहा हो, जैसे प्राणियों के नाम, नाते रिश्ते का नाम, है ना। प्राणियों का नाम जैसे कि मनुष्य, आदमी, बरद, है ना। यहाँ पर देख सकते हो मनुष्य, आदमी, बरद, सियार, है ना। फिर नाते में, नाते रिश्ते में आ गया क्या, माँ हो गया, बाबा हो गया, मित्र हो गया, ऐसे करके। फिर आप लोग देख सकते हैं गुरुजी, सिपाही और बहुत सारा चीजें। स्थान के हिसाब से गांव, शहर, है ना। कोई मतलब क्या हो गया, जातिवाचक है, कोई मतलब जाति का बोध करा, जैसे कि गांव और शहर में डिफरेंस है ना, कोई जाति हुआ, गांव का कुछ गांव हो गया, फिर शहर हो गया, ऐसे कुछ हो गया, कुछ भी ले लो तुम, जाति को बोध कराना चाहिए उसको। ये अवसर के स्थान पर, है ना। अवसर के मतलब ऐसे भी देख सकते हो, बिहार, बिहार अवसर है। मरखी है, लड़ाई, उलगुलान, देखते हो उलगुलान होता है पूरा एकदम, लड़ाई झगड़ा वही सब हो गया। दुर्घटना हो गया, है ना। उसके बाद देखो व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में देखो किसी खास व्यक्ति, स्थान, किसी खास चीज का नाम, जैसे कि हम सोमवार, हरकू, है ना। अब नदी, नदी पहाड़ है ना। नदी पहाड़ के कुछ मतलब स्पेसिफिक, जैसे कि दामोदर हो गया, बराकर। देश राज्य हो गया, देश राज्य मतलब बाहर गांव नदी के नाम, है ना। भारत, है ना, झारखंड, चीन, उड़ीसा, हुआ ना। अब कोई स्पेसिफिक नाम दे रहा है इसमें, समझ रहे हो, आप लोग को बताए ये सब क्या है। व्यक्तिवाचक में है। व्यक्तिवाचक में देखो कितना है, ग घ तक आ गया था। पर्व त्योहार, इसमें करम, सोहरा, ये सब देखो मतलब कोई पूरा पूरा त्योहार नहीं लिखा है, त्योहार कहीं लिखा है ना, नहीं ना। तो इसी प्रकार कोई एक, जैसे कि रमजान हो गया, है ना, ईद हो गया, ऐसे ही ईद होता है, रमजान हो गया, बस ये सिंपल है। लेकिन देखो देखो दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा एक स्पेसिफिक फेस्टिवल है। करम, सोहरा, ये सब स्पेसिफिक फेस्टिवल है। मुहर्रम, ये क्या हुआ स्पेसिफिक ना, कि मतलब मुहर्रम बोलिए कि सब इंक्लूड हो गया, ऐसे नहीं ना। इसी प्रकार घर के नाम पर। अब देखो तीसरा नाम क्या है, वस्तु, वस्तुवाचक। इसमें क्या, वस्तु या द्रव्य के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ना। वस्तु या द्रव्य आप लोग को बोले हैं ऊपर में, तो वस्तु या द्रव्य के एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग, पानी, पानी, तेल या आटा, है ना। चाउर, सोना, ये सब क्या हो गया, वस्तु या द्रव्य के हिसाब से। जैसे कि हम लोग अम, क्या होता है, जैसे कि हम लोग नापा या तोला जा सकता है, वैसे हो गया ये, है ना। भाववाचक, आप लोग बताएं कि भाव में क्या कोई भावना उत्पन्न हो, जैसे कि हंसना हो या रोना, ये सब भावना होता है नहीं। ये कोई हंसते, कुछ काम होता है इसमें, नहीं हंसना, हंस रहा है, मतलब काम नहीं हो रहा, कोई भाव उत्पन्न हो रहा है उसमें, भाव वाला चीज है ना। अब समूहवाचक, गोंठवाचक, इसको गोठ में बोला जाता है, गोंठ वाचक है। तो देखो इसमें गोंठ में क्या देख सकते हैं हम लोग, एक बारगी मतलब सब चीज मिलजुल के रहता है, मतलब एक बारगी एक प्रकार की चीज जो जितना रहता है, एक बारगी हम लोग एक हरदम उसे क्या देखते हैं, मतलब एक बारगी पूरा घोदे टाइप में रहता है, देखो घोदे, पोठिया हो गया, घोद हो गया, है ना। ग्रुप वाइज में रहता है, बस इसी प्रकार आप देख सकते हो। जतरा, अब एग्जाम्पल में आप चीज मतलब देख सकते हो, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में जैसे कि देखते हो, है ना, कुछ पोठिया देख लो, पोठिया है, नदी में देखते हो चाहे या कोई कहीं भी देखते हो, पोठिया बहुत सारा चीज, बहुत सारा एक तालाब है ना। अब यहाँ पोठिया है, इतना इतना में पोठिया, ये सब बहुत सारा एक ही जगह में रहता है, ऐसे करके एक ऐसे जगह इधर जाता है, इधर जाता है, सब एक ही जगह में जल्दी से रहता है। अब देखो इसमें उद्गम या व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा शब्दों के भेद। अब यहाँ क्या है, समूह तो देख लिया। अब यहाँ क्या है, उद्गम या व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा, है ना, संज्ञा शब्दों के भेद। अब देखते हैं किसी भाषा में व्यवहार में किए जाने वाले अधिकांश शब्द अपने होते हैं। जैसे कि कोई भाषा है, उसमें अधिकांश शब्द बहुत सारा चीज अपने उद्गम होता है ना, बहुत सारी चीज मतलब अपने निकलता है वो सब चीज, है ना। वैसे वही देख देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, जैसे कि हम लोग ये हो गया, जैसे कि अब एग्जाम्पल में देख सकते हो, हम लोग झारखंड में है, झारखंड है ना, तो यहाँ पर बहुत सारा उद्गम अपने चीज हुआ है ना। इसी प्रकार देखो तो यहाँ पर उनका आगम विभिन्न स्रोतों से होता है। खोटा में भी यही स्थिति, हम यहाँ, है ना,
शब्द आगम के विभिन्न स्रोतों के आधार पर क्वोटा की संज्ञाओं को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो, मौलिक या ठेठ संज्ञा शब्द। अब देखो, मौलिक या ठेठ संज्ञा शब्द, मौलिक या ठेठ संज्ञा शब्द, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान पूरा लगाइए तभी समझ में आएगा, है ना। नहीं भूल जाएगा ऐसे में, ध्यान नहीं ऐसे मतलब पूरा बार देखिएगा तब समझ में आएगा, फिर आप भूल जाएगा ऐसे नहीं। अब एकदम ध्यान देखिए, एकदम मौलिक या ठेठ संज्ञा शब्द, समझ रहे हैं। जैसे कि कहीं से मौलिक है, मतलब ये मौलिक है, अपने से इधर से उद्भव हुआ है ना, कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है। ठेठ समझ रहे होंगे, ठेठ भाषा कोई बड़ा ठेठिया बोल रहा है, समझ रहा है, इसकी अपने से उद्गम हुआ है। जैसे कि इतना बड़ा एग्जाम्पल में, इतना बड़ा दुनिया है ना। अब तुम इस दुनिया में, इतना बड़ा दुनिया में, यहाँ पर ये वाला में अभी तुम यहाँ पर रह रहे हो, तो इतना जो है ना, ये एक मतलब सामान का जैसे भी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज उसका मतलब अनुसार से कुछ उद्भव होगा, उसको समझने टाइप में निकलेगा, तो बहुत सारा चीज इतना समझेगा। अभी कोई यहाँ रहता है तो यहाँ वाला यहाँ डिस्टेंस कितना दूर हो जाएगा, बहुत सारा चीज डिफरेंस होगा, इसी प्रकार है। अब देखो इसमें क्या है, इसे विकसित हुआ क्या अपने आप में, इन देखो, ढीपा टुंगरी बूटा, है ना, बूटा, बीटा निशाइन, अजलैत हो गया, ढड़चन हो गया, है ना, ढढनच, है ना। ऐसे ऐसे हो गया, मतलब झारखंड के अन्य मूल भाषाओं के अलावे हम तो पर ये सब अरे थोड़ा यहाँ पर देखो, तद्भव शब्द, अब देख सकते हैं यहाँ पर तद्भव शब्द, वैसे शब्द, ये 2 नंबर में है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या था, एक एक नंबर मौलिक या ठेठ, आप 2 नंबर में देखना हमको, ठीक है। तद्भव शब्द, अब यहाँ पर देख लो एक बार आप लोग, क्या है उद्गम, देखो उद्गम या व्युत्पत्ति के अनुसार, मतलब उद्गम जो हुआ है अपने आप से, सो 1 नंबर से देखें देखें आप लोग, मौलिक या ठेठ होता है ना 1 नंबर में, दूसरा नंबर देखो कैसे उद्गम हुआ। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, वैसे शब्द भी खोटा में बहुतायत है, जो संस्कृत या प्रकृति मूल मूल के शब्दों के जो है, देखो मूल के शब्दों से विकसित हुए लगते हैं। एग्जाम्पल देखो, मतलब प्रकृति, सोच सकते हैं आप लोग, जो मतलब है ना, प्रकृति मूल के शब्दों, समझ रहे हैं, प्रकृति के मूल शब्दों से विकसित हुए हैं। जैसे कि हाथ, हाथ हो गया, माँ, बारिश, है ना, करम, यात्रा, शत्रु, ये सब याद रखना होना चाहिए। मैसर, माता, खेत, जन, जब सब क्या है चीज। अब विदेशा शब्द, विदेशज देखो, क्वाठा में अच्छी खासी संख्या वैसे शब्दों की है जिनका आगम विदेशी भाषाओं से हुआ है। क्या बोल रहा है, क्वाठा में अच्छी खासी संख्या वैसे शब्दों की है जिनका आगम विदेशी भाषाओं से हुआ है, परंतु ऐसी संज्ञाएं क्वाठा में आकर अपना मूल रूप ले लेता है ना। समझ रहे हैं, जैसे कि बहुत विदेश से आए हुए हैं, लेकिन क्वाठा में आते आते ये बहुत अपना मूल रूप ले लिया है, समझा। मतलब देख सकते हो यहाँ पर, दर्द, मरद, साड़ा, फिकीर, दरखास्त, ये सब चीज क्या हो गया, हाँ, ये सब देशज है, देशज शब्द है, देशज सॉरी विदेशज शब्द है ना, विदेशज शब्द है। क्या टीशन, क्या ये सब शब्द क्या है, देखो आप लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर ट्यूशन देखो तो आप लोग ट्यूशन, कार, बस, ये सब चीज देखो विदेश से, आप एग्जाम्पल में सोचते हो मोटर और साइकिल, तो हम सोच सकते हो मोटर, मोटर कहाँ से विदेश में बना होगा, साइकिल जैसे विदेशी में ऐसे मतलब लगता है अपने से। ये रिक्शा देखो, रिक्शा विदेशी में बना है ना। इसी प्रकार विदेशज शब्द यहाँ पर आता है यहाँ पर देश में, तो इसका मतलब अपना रूप ले लेता है, तो मॉडल उसके बाद देख सकते हो 4 नंबर में प्रकृति से निकले संज्ञा शब्द। अब कुछ देखना नहीं है भाई, प्रकृति से निकला शब्द जैसे सनसनी, कुरकुरी, फरफरी, फटफटी, आप लोग को ये देखना है ना। अब देखो इसमें संरचना के आधार पर, अब यहाँ पर देखो, उतना तो देख लिए, 4 ठो, अब यहाँ से देखो संरचना के आधार पर, ये क्या है, संरचना के आधार पर आप लोगों को याद रखना है वो सब चीज़। फिर ये संरचना के आधार पर एक नंबर में क्या है, देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, संरचना के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द 1, यौगिक 2, योग रूढ़ 3, है ना। आप लोग को ये हिंदी में सब में मिल जाएगा ये सब चीज, है ना, हिंदी पढ़ोगे ना व्याकरण, उसमें भी मिल जाएगा। तो रूढ़ शब्द आप लोग को बहुत मतलब आसान है सबसे समझना, जैसे कि ये इसका जो है ना, ये
देखो इसका अर्थ जो है ना, इसको तुम तोड़ देगा ना, इसका अर्थ जो है ना खत्म हो जाएगा, कुछ समझे नहीं आएगा, है ना, निरर्थक हो जाएगा। तो इसी पर देख सकते हो वैसे संज्ञा शब्द जिसको तोड़ने पर निरर्थक हो जाते हैं, जैसे गौड़ा, घैला, टान। जैसे हम लोग टा में करना ना टान ऐसे है ना, तो इसको हम अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, तो कुछ समझ में आएगा नहीं ना। घैला एक बार देख सकते हैं, घ ई ला, इसको हम तोड़ देंगे, इधर से इधर से इधर तोड़ देंगे, कुछ पता चलेगा नहीं ना। फिर यौगिक शब्द, यौगिक शब्द यह है इस तरह के संज्ञा शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होता है। जैसे कि देखो देखो ये यौगिक संज्ञा है, यौगिक संज्ञा जैसे कि दो शब्द मिल के बनता है। जैसे कि गरु गाड़ी, गरु गाड़ी, गरु गाड़ी है ना, तो गरु गाड़ी है तो इसको मतलब गरु प्लस गाड़ी है ना, ऐसे बना है। उड़ान, उड़ा जहाज, उड़ा जहाज हो गया, उड़ा जहाज हो गया, गोबर गढ़ा हो गया। तो ये सब का मतलब गोबर गढ़ा का मतलब गोबर गड्ढे हो गया है ना। और फिर खान खेत, ना धान खेत मतलब वही धाने खेत हो गया, अब कोई दूसरा चीज नहीं निकल रहा है इसका मतलब। लेकिन इसमें है योग रूढ़ में क्या है, इसमें दो शब्द मिलके बनेगा लेकिन उसका अर्थ कोई और दूसरा चीज मतलब हो जाएगा। जैसे कि हैंडसार मतलब रसोई घर होता है, इसका मतलब समझ रहा है, ये तो मतलब कुछ यहाँ लिखा जा रहा है और कुछ समझा और भी जा रहा है ना, उसके मतलब और भी माने होता है, तो वो क्या हो गया योग रूढ़। और लेकिन इसमें यौगिक संज्ञा में नहीं होता है ऐसे, यौगिक यौगिक शब्द में ऐसे नहीं होता है, लेकिन योगरूढ़ शब्द में ऐसे होता है कि मतलब दो चीज से मिल के बनेगा और उसका मतलब कुछ परिणाम दूसरा जैसे कि आएगा, है ना। मतलब यहाँ पर ये प्लस बी मिल के बनेगा बराबर क्या है, दूसरे चीज रूप ले लेगा, है ना, सी का रूप ले लेगा। और इसमें इसमें है जो इसमें यौगिक संज्ञा में यौगिक मतलब शब्द में क्या है, ये प्लस बी मिल के बनेगा और परिणाम ये भी ही रहेगा, है ना, कोई दूसरा चीज नहीं होगा। इसी प्रकार संज्ञाओं का रूपांतरण, संज्ञाओं का रूपांतरण देख सकते हैं यहाँ पर, जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा, है ना, जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा। अभी जाति पढ़ा ना, कोई क्या चीज था, जातिवाचक कोई मतलब मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जैसे मरा मनुष्य हो गया, इसमें फिर कुछ भी ले सकते हो, वो सब जाति, पंछी हो गया, ये सब चीज क्या हो गया। देखो इसी प्रकार गीदड़, गीदड़ एक जाति हुआ ना, जाति गीदड़ हो गया ना, गीदड़ जाति। तो गिदराइली इसमें क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा बन रहा है, भाववाचक में क्या बोलेंगे, हंसना रोना, इसी प्रकार गिदराली, गिदराली, छुआ से छुआली, ये सब क्या हो गया मतलब लास्ट में ली ऊ वाली हो जाएगा, आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा वो भाववाचक बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार अन्य शब्दों से बने संज्ञा शब्द, अन्य शब्द यहाँ क्या ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ध्यान दीजिएगा तो आप समझ आएगा। अन्य शब्द से बने हैं संज्ञा शब्द, और संज्ञा मतलब किसी का नाम बन गया है ना। अन्य शब्दों से बने संज्ञा शब्द, अब यहाँ से ये टॉपिक अलग हो गया, अब यहाँ से एक टॉपिक से अब इसको टॉपिक वाइज देखेंगे, एक दो तीन ऐसे करके इसमें देखा जाएगा। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं। अब क्रिया से बनी है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक समझ गए होंगे कि भाववाचक क्या है, हंसना रोना ये सब आपको बताएं। अब क्रिया क्या है, क्रिया जो काम होता है, जैसे कि पढ़े, पढ़े से पढ़ाई, ये पढ़ाई क्या हो गया, भाववाचक बन गया, वो भाववाचक संज्ञा बन गया, है ना। और पढ़े क्या था, पढ़े कोई चीज मतलब पढ़ाई, टिपे, टिपे से टिपानी हो गया, बुझे, बुझे से बुझाओ। अब इतना देख सकते हो आप लोग। बाकी बात आप यहाँ देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम बाई प्रत्यय लगाकर भाववाचक बनाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ गए, जैसे कि कोई चीज है ना, इसके अतिरिक्त बोला गया है, समझा, जैसे कि इसके अतिरिक्त में इन सभी के अतिरिक्त में एक चीज और से बनाया जा सकता है, कैसे, देखो आप लोग, जैसे कि ये है प्रत्यय, ये प्रत्यय क्या ना होता है, प्रत्यय किसी भी वाक्य के अंत में जुड़ता है तो उसे प्रत्यय बोलता है। जैसे वाक्य नाम मतलब सॉरी, कोई भी मतलब शब्द के अंत में, जैसे कि बाय कोई शब्द के अंत में जुड़ जाएगा, जैसे कि खई उसके बाद बय, है ना,
खई बाई, तो ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, तो इसी को प्रत्यय प्रत्यय जोड़ के भाववाचक बनाया जा सकता है। जैसे कि ओकर खैबै देख, देख के मुड़े हाथ ले लेलो, मतलब कोई खा रहा था, बहुत ज्यादा खा रहा था, एकदम उसी को खैबै देख के बहुत मुड़े हाथ ले लेती, भाई कितना खा रहा है। इसी प्रकार है ये। तो बाई को मतलब यहाँ पर बाई को ऐड करके क्या बनाया जा सकता है, प्रत्यय, वो भी कौन, भाववाचक वाला। भाववाचक आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद देखो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं। विशेषण आप लोग देख सकते हो, विशेषण क्या होता है, कोई भी चीज का जो डिस्क्राइब करता है, जैसे कि हाँ वह बिल्ली है, तो वह बिल्ली है, तो बिल्ली तो है, तो वो अब बिल्ली उसमें डिस्क्राइब क्या कर रहा है। अब देखो वह बिल्ली है, देखो वहां पर वह बिल्ली है, अब इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल सा वर्ड है। अब देखो वह, अब दूसरा दूसरा देखो, वह बिल्ली काली है, अब यहाँ देखो काली, अब यहाँ दे ये काली जो है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब बिल्ली तो है लेकिन काली है, बोल रहा है काली है, तो वो हो गया विशेषण। कोई भी चीज का, आप जैसे कि तुम है, अब तुमरे में कुछ अच्छा लग रहा है, उसके बारे में कुछ बोल देगा, तो क्या वो हो जाएगा, वो डिस्क्राइब हो जाएगा उनको, तो वही हो जाएगा विशेषण। तब देखो यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि थेथर, कोई थेथर है, जैसे कि तुम आदमी है, तुम मतलब कोई मतलब आप है, समझा, आप जैसे कि आप कोई, आपका नाम मान को चलो सोहेल है ना, तो तुम्हारा मतलब नाम सोहेल है, तो आपको बोल सकते हैं आप मतलब सोहेल थेथर है ना, तो थेथर सोहेल तो है आप, है ना, आप सोहेल हैं, और आप बहुत थेथर हैं, अब थेथर हो गया, जैसे कि थेथर थेथर है ना, तो उसको डिस्क्राइब हो गया, जैसे कि आप थेथर है, थेथर वो डिस्क्राइब हो गया। तो इसी प्रकार से हम सुंदर हैं, सुंदर हो गया, सुंदर का सुंदराइल, थेथर का थेथराइली, बोका का बोकाली, इसी प्रकार हम ज्यादा मतलब इसमें नहीं बोलिए। देखो उसको क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण जैसे कि कोई कुछ कुछ जैसे कि क्रिया रहता है, उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है, जैसे कि वहां पर था वह बिल्ली है, तो वह बिल्ली काली है, तो उसमें क्रिया तो नहीं था, क्रिया पर डिस्क्राइब तो नहीं किया था, है ना। अब यहाँ पर होगा मतलब क्या, कोई क्रिया पर डिस्क्राइब होगा, कोई जैसे कि कुछ क्रिया है, तो क्रिया पर डिस्क्राइब होगा, है ना, तो जैसे कि क्रिया विशेषण, इसका नाम क्या है, क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। अब कैसे बनता है, आप लोग बोले कि मतलब कोई क्रिया पर डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि क्रिया क्या बोल सकते, जैसे कि कुछ काम हो रहा है, जैसे कि चलना, देखो एग्जांपल में हम लोग समझाते हैं, चलना, ये क्या है, चलना एक क्या है, क्रिया है, तो हम लिखेंगे वह, सॉरी, वह धीरे धीरे चलता है ना, ये जो चलता है, आप समझ में, यहाँ चलता है ना, तो वह तो चलता है, देखो वह चलता है, यहाँ पर हो जाएगा चलता है, उसके बाद यहाँ धीरे धीरे जो है ना, ये क्रिया पर, क्रिया के बारे में बता रहा है कि वह चलता क्या धीरे धीरे चल रहा है, चलना तो विशेष एक तो क्रिया है, अब क्रिया के बारे में बोला गया कि धीरे धीरे चल रहा है, तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण। तो इसी प्रकार बोला गया सनसन, सनसन, सनसन से सनसनी, खू, ये जो खुट 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 से खुटखुटी, इसी प्रकार हो गया। अब कुछ क्रियार्थक संज्ञाओं के उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हो, आवेग, आवेग, और उसका उदाहरण देख सकते हो, वोकर आवेग दिन तय ना भेल है, करेक, हमर करेक जुकुर कौनहो काम न खे, है ना, उसको क्या बोल रहा है, कुछ क्रियार्थक संज्ञाओं के उदाहरण बोल रहा है। अब देखो खाए, जागे, इसमें आप लोग देख सकते हो, खाए, ऊ खाए खातिर घूर घूर आवे है, जागे, ऊ ऊ देखो रहते हैं, जागे खातिर दिने दिने सुते, बेसी रात तक जागे, घटा अरे ये तो कुछ भी ना है, बेचना है, बेचना है। अब देखो गाविक, गाविक क्या है, गाविक ओकर गाविक लूर नख है, ओकर गाविक लूर नख है ना। फिर पढ़े, ऊ पढ़े ले दिल्ली गेल है, फिर हाथ से गरीब दुखी ऊपर हाथ से ना ना चाहिए, गरीब दुखी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, है ना, कुछ ऐसे ही बोला गया, उसको क्या किया गया है,
क्रिया पर डिस्क्राइब किया गया है। क्रिया पर विशेषण, क्रिया विशेषण है, जैसे कि क्रिया पर कोई क्रिया है उस पर डिस्क्राइब किया गया है। कुछ अनर्थक संज्ञाओं के उदाहरण, अब यहाँ पर कुछ अनर्थक संज्ञा के उदाहरण दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर जैसे कि कुछ अनार्थक, उनार्थक है ना, उनार्थक संज्ञाओं के उदाहरण। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, उनार्थक संज्ञा उस संज्ञा शब्द को कहते हैं जो वस्तु या भाव की न्यूनता या लघुता का बोध कराए। कुछ उदाहरण देखें यहाँ पर, खांची से खचेली, खाटी से खटेली, खाला से दोना, माची से मचेली। इसी प्रकार तो हम लोग ये पूरा मतलब संज्ञा खत्म हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और इतना डिस्क्राइब करके बताए हैं, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा उम्मीद है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बस।